हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा बेवकूफ़ है वो शख्स। ज़रा तरतीब देखिए, हुज़ूर की ज़बान से निकले हुए हिकमत के मोती। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाया, वो बड़ा बेवकूफ़ बंदा है जो चलता अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे है और उम्मीद ये रखता है कि रब मुझे आखिरत में इनाम अता करेगा। चलता किसके पीछे? ख्वाहिश के पीछे। और कहता ये है कि अल्लाह मुझे क़यामत में इनाम देगा। तो इनाम तो उसे दिया जाता है ना जो मेहनत करता है। देखे ना, जिसका मुंह पिंडी की तरफ है तो पिंडी वो पहुंचेगा कि वो जिसका मुंह पिंडी की तरफ है वो लाहौर पहुंच जाएगा। मुंह पिंडी की तरफ करना और ख्वाहिश लाहौर की रखना, मुंह कर लेना लाहौर की तरफ और ख्वाहिश पिंडी के रखना, तो मियाँ ये तो नहीं ना होगा। पीछे चुतले ख्वाहिशात नफसानियाँ के हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा रट्टा है। आप यकीन करें, मैं अक्सर कहता हूँ, मैं ये कहा करता हूँ कि हमें ना अपनी मर्ज़ी का सारा कुछ चाहिए, अपनी मर्ज़ी का सारा कुछ। अब्बा जी भी अपनी मर्ज़ी के, बच्चे भी, उस्ताद भी, पीर साहब भी। पीर साहब भी मेरी मर्ज़ी के होने चाहिए। भाई वो पीर साहब है, यहाँ तो तू इस तरह करना कि तू खुद पीर बन जा। वो भी मेरी मर्ज़ी का, हर शय मेरी मर्ज़ी की। बल्कि कुरान मजीद के 13वें पारे में तो रब फरमाता है, लोगों ने नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया। नफ्स की ख्वाहिश को खुदा बना लिया, उसके पीछे भागते हैं। अपनी ख्वाहिशात थोड़ी थोड़ी कम करें, ज़िंदगी में थोड़ी कम करें। पुराने कपड़ों पे भी एक सीज़न निकाल के देखें। एक वक्त का खाना जो अपना आपका मन बड़ा चाह रहा है ना, तो एक वक्त का खाना सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किसी गरीब को दे के देखें। मैं ऐसे सैकड़ों और हज़ारों लोगों को जानता हूँ जिनसे मैं पूछूँ ना घी किस भाव है तो उन्हें कोई नहीं पता। मैंने 2-4 नहीं कहे, मैंने सैकड़ों और हज़ारों कहे हैं। मैं जानता हूँ उनको नहीं पता चने की दाल का रेट क्या है, नहीं पता। और मैं ऐसे भी सैकड़ों और लाखों को जानता हूँ कि जिसकी बीवी रात को खामद को कहती है कि जो सवेरे घी लाए थे वो ख़त्म हो गया, सवेरे बच्चों ने स्कूल जाना है तो पराठे पकाने के लिए घी कोई नहीं। तो दरमियान वाला बेटा तो खुश्क रोटी भी नहीं खाता। देखो ना, हम सियासत की बात कर रहे हैं, फलाने का फ़ैसला ठीक है कि नहीं, और एक हमारे मोहल्ले में वो घर भी है जो सवेरे ये डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों के लिए घी नहीं है, उन्होंने स्कूल। ये सारे तबसरे, ये सारी बातें, ये लंबे चौड़े, ये तो पेट भर के रोटी खाने के मसले हैं। अगर भूख शदीद लगी हो तो फिर बात याद नहीं रहती। नफसियानी ख्वाहिशात का हाल ये है कि जो नया मोबाइल का नया मॉडल आता है वो मार्केट में शार्ट हो जाता है। हम गरीब लोग, नया मॉडल जो आता है ना मोबाइल का, वो हमारे यहाँ मार्केटों में मिलता नया, यानी पुराना मिलेगा आपको, इस्तेमाल शुदा नया। ये वो गरीब मुल्क है जिसके अंदर थर में लोगों को पानी नहीं मिल रहा। और मेरे नफ्स की ख्वाहिश ये है कि कहीं मुझसे पहले, मैंने अपने कानों से सुनी है बीवियां कपड़े खरीदती कपड़े की दुकानों पे, कहते छाट है तो डिज़ाइन बड़े लोग का पा लिया है, वो दे जो भी किसी ने। जो मैरिज हॉल ज़्यादा महंगा बनता है ना, उसमें रश ज़्यादा है। सस्ते मैरिज हॉलों के अंदर रश, जाएं जाके तजिया कर लें। मैं आपको नतीजा निकाल के दे रहा हूं। ओ भाई, किधर है वो गरीबी, किधर है वो गरीब लोग? वो तो पता नहीं बेचारे कहां सो गए, कोनों में लग गए, वो तो सांस भी नहीं लेते। हमारी ख्वाहिशात नफसानियां इतनी बढ़ गई हैं, इतनी बढ़ गई। ये दुनिया के अंदर जो गुनाह हो रहे हैं ये रोजी रोटी के लिए नहीं हो रहे। रोजी रोटी तो अल्लाह देता है। जो लोग जिस्म फरोशी कर रहे हैं, ये जो लोगों की तिजारत कर रहे हैं, धंधे हो रहे हैं, तो रोजी रोटी के लिए नहीं, नफसानी ख्वाहिशात के लिए। ये कारों और बंगलों के लिए सारा कुछ हो रहा है, ये जायदादों के लिए हो रहा है, ये नया पेट्रोल पंप लगाने के लिए कोशिश हो रही है। ये सारी जद्दोजहद, मतलब आप देखें ना, हमारे यहाँ एक घर होता है, घर के बाहर एक लॉन होता है, उससे सब्र नहीं आता, तो उसके बाद फिर फार्म हाउस होता है, डेरा होता है, उसकी अलग हमें ज़रूरत है ना। इतने पैर ना दुनिया के अंदर आप पसारें कि दुनिया से जाने लगे तो यारों इकट्ठे ही ना कर पाएँ। ना ना, इतने ना। अपनी ज़िंदगी मुख्तसर, महदूद, थोड़ा सा, थोड़ी ख्वाहिशात, गिने हुए पैसे,
नफ़े तुले काम। मैं आपको सही बताता हूँ, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है वो उलझता जाता है, उसके मसाइल बढ़ते जाते हैं। आप देख लें हमारे यहाँ लोगों की आमदन थोड़ी नहीं, खर्चे ज़्यादा हैं। मसाइल अखराजात के, आमदन के थोड़े हैं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान जाऊँ, मदीने वाले हबीब ने कमाल करके हमें दिखाया। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तो भूख लगने पे रोटी खाता हूँ, मैं तो भूख पूरी लग जाए तो खाता हूँ। और फरमाया पूरी भूख मिटती नहीं तो मैं हाथ खींच भी लेता हूँ, मैं शिकम सहरी नहीं करता। हम तो टाइम दे के रोटी खाते हैं, ये नहीं कहते भूख लगी, कहते 7 बज गए, नाश्ते का टाइम हो गया, अब 2 बज गए, अब दोपहर के खाने का यानी टाइम हो जाता है, भूख लगे ना लगे। अब मगरिब हो गई तो शाम के खाने का अपनी ख्वाहिशात को समेटो, वरना ये गुलाम बना लेगी। मैं आपको सही बताता हूँ, बचपन में जवानी में जिन लोगों ने ख्वाहिशों को नहीं ना समेटा, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ बुढ़ापा आ गया है, अब वो चाहते हैं कि हम वो गलती छोड़ दें, पर वो रच बस गई है। उनके बच्चे उन्हें कहते हैं अब्बा बस कर, लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन चूंकि जवानी में कंट्रोल नहीं किया तो बुढ़ापे में कैसे होगा। हमारी ख्वाहिशात हमारे लिए मुसीबत बन गई हैं। हम कुछ ऐसी बुरी आदतें थी जिनके पीछे लग गए तो तबाह हो गए। वापस आए, मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ना अपनी ज़िंदगी को महदूद करके रखा। महदूद। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर से मिलने आए। जनाब उमर कहने लगे, यार बड़ा काम का बंदा मिलने आया है, कोई मतलब की बात मिलेगी। कुछ जी कहने वाले भी बड़े होते हैं ना, तो उनका वैसे भी हक नहीं बनता कि वो जाके बताएं। कुछ होते हैं जो दोस्त होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो कई दफ़ा कुछ बातें बताते हैं, इस्लाह करते हैं, उसमें मज़ा आता है। हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, यार बड़े दिनों के बाद आए हो तो ये तो बताओ मेरे अंदर कोई गलती तो नहीं, मैं हुकूमत कर रहा हूँ, लोग सारे अदल इंसाफ की बातें बता रहे हैं, मेरे तकवे की बातें सुना रहे हैं, कोई गलती। तो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, बिल्कुल गलती है उमर, तुम्हारे अंदर बड़ी शदीद है, मुझे बड़ी नापसंद है, और शदीद किस्म की गलती है, नहीं होनी चाहिए थी। तो उमर फरमाने लगे, बोलो। अर्ज़ की, मदी क्या पूरे 22 लाख मुरब्बा मील में सब जगह गुर्बत ख़त्म हो गई है? हज़रत उमर कहने लगे, नहीं। तो फरमाने लगे, मुझे पता चला है कि जब तुम्हारे पास दोपहर का खाना आता है तो सालन के साथ चटनी भी आती है, ये गलती नहीं। तुम्हारी हुकूमत में 22 लाख मुरब्बा मील, 24 लाख मुरब्बा मील सारे बंदे पेट भर के रोटी खाने लगे। अर्ज़ की, नहीं। तो फरमाने लगे हज़रत सलमान फ़ारसी, उमर फिर तू 2-2 सालन खाता है एक वक्त में, अल्लाह से डर नहीं आता? तो जनाब उमर फ़ारूक रो पड़े। ये बिल्कुल जायज़ था। इस बात से अगर कोई मना करता है तो जायज़ नहीं दीन में, ये भी मैं आपको बता दूंगा। आपके पास जायज़ पैदल 6 सालन का है, मैं कौन मना करने वाला, पर वो उमर थे ना, उमर का मनसब और है। हज़रत सलमान फ़ारसी ने जब कहा तो उमर रो पड़े, कहने लगे, तू मेरा संगी है, मेरे लिए दुआ कर, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, आज के बाद ये गलती नहीं दोहराऊंगा। अपनी ख्वाहिशात को इतना उसूल पसंदी का नाम नहीं, दूर दूर तक नाम नहीं उसूल पसंदी का। हजरत सैयदना बहलोल दाना, बंदा सादा था तो नाम उसका दाना था। आप बैठे थे तो हारून रशीद का लश्कर आने लगा, तो वो एक बंदा दौड़ा आया, कहने लगा, बाबा रास्ते से उठ जा, हारून रशीद आ रहा है। तो आप फरमाने लगे, तू गुलाम है ना, तूने ड्यूटी कर दी है ना, इतला दे दिया, मेरी मर्जी उठूँ चाहे ना उठूँ, तेरी ड्यूटी पूरी हो गई, तू जा, तेरा काम हो गया। कहने लगा, बादशाह मैं उसका गुलाम हूँ, तो नाराज होगा, तू उठ जा। तो बादशाह कहने लगा, तू उसका गुलाम है तो वो मेरे गुलाम का गुलाम है, और अगर तुझे ज्यादा दिक्कत हो तो उसे जाके बता देना, बेशक मैं कोई डरता नहीं उससे। हारून रशीद को जाके बताया कि वो सादा सा बाबा है, तो वो कहता है कि हारून रशीद मेरे गुलाम का गुलाम है। तो हारून रशीद भी नाराज हुआ, कहने लगा, पता कर लेते। जाके पूछा, ये तुमने क्या कहा, गुलाम के गुलाम? तो आप फरमाने लगे, बादशाह सच बता, तो अपने नफ्स का गुलाम नहीं तो नफसानी ख्वाहिशात का बता, तो गुलाम नहीं। तो दूसरे बादशाह का जिस तरह का तख्त और ताज देखता है उस तरह का बनवा के रख नहीं लेता, तू गुलाम है कि नहीं नफ्स का? बादशाह चुप कर गया। फरमाने लगे, तू नफ्स का गुलाम है और नफ्स मेरा गुलाम है, और मेरी मर्जी पे चलता है, तो अब बोल, तू गुलाम का गुलाम है कि नहीं? तो हारून रशीद कहने लगे, हजरत बहलोल दना से मैंने कई दफ़ा इरादा किया कि आपसे ना मिलूं, पर आ ही जाता हूं, पर फतह हर दफ़ा आपकी हो जाती है।
कामयाबियां आपको ही मिलती। दोस्त थोड़ा ना कहीं रुकें, कोई एक आध ख्वाहिश, कोई एक आध प्रोग्राम। हमारी ख्वाहिशात बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी लंबी चौड़ी। ख्वाहिशात के साथ ही हम दोस्ती करते हैं, ख्वाहिशात के साथ ही हम रिश्तेदारी करते हैं, ख्वाहिशात के साथ ही हम शादी करते हैं। सारा कुछ ख्वाहिशात के साथ। सियासी शादियाँ, वहाँ शादी करेंगे तो इतना माल आएगा, इतना कुछ जाएगा, ख्वाहिशात के साथ। रिश्तेदारी ख्वाहिशात, गरीब रिश्तेदार से दोस्ती नहीं, ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता अमीर से। हर शय ख्वाहिशात के लेबल के अंदर बंधी हुई। आप देख ले, सारे मामलात को हमने अपनी नफसानी ख्वाहिश के अंदर रख दिया है। मेरी मर्जी के मुताबिक दुनिया चले तो सारी अच्छी है, और मेरी मर्जी ना सुने तो बंदा एक भी अच्छा नहीं है। अपनी ख्वाहिशात के चुंगल में हमने गुलामी इख्तियार कर ली, सुबह से शाम तक नफसानियत ही नफसानियत।